Hello बच्चों, let's read the question. The question is two thin symmetric glass lenses, one biconvex and the other is biconcave, are brought into contact to make a system with optical power phi equals to 0.50 diopter. Newton's ring are observed in reflected light with wavelength lambda equals to 0.61 micrometer. Determine the radius of the 10th dark ring. तो 10th dark ring की radius जो है वो हमें calculate करनी है. तो देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए हमारा जो की कॉन्सेप्ट रहेगा उस की कॉन्सेप्ट में सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए लेंस मेकर फॉर्मूला। और ये लेंस मेकर फॉर्मूला किसके लिए होता है? टू डिटरमाइन द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस विच इज 1 अपॉन एफ इक्वल्स टू म्यू माइनस 1, या आप लिख सकते हैं एन माइनस 1, जहां पर एन क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। 1 अपॉन आर वन माइनस 1 अपॉन आर टू, जहां पर आर वन और आर टू जो होती हैं वो रेडियस ऑफ कर्वेचर होती हैं। अब हमसे कहा जा रहा है एक हमारा बायो कॉन्वेक्स लेंस है इस तरह से, और एक मेरा जो है वो आपका बायो कॉन्केव लेंस है, और एक आपका यहां से इस तरह से हो जाएगा ये। ठीक है, इन दोनों को हमने ज्वाइन कर दिया है, ये कॉन्वेक्स है ये कॉन्केव है, तो इन दोनों का सिमेट्रिकल है, इसका मतलब दोनों की तरफ से रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम होगी। इसकी r1 मान लेते हैं और इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होगी वो r2 होगी दोनों तरफ से, तो ये हो जाएगा। और जो पावर होती है फाई दैट इज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ 1 अपॉन एफ के बराबर होती है। तो देखो जब ये चीज मुझे पता है तो मैं फाई की वैल्यू कैलकुलेट कर सकती हूँ। मेरा जो फाई हो जाएगा दैट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एफ, जिसकी वैल्यू हमें पता है n माइनस 1। अब पहले लेंस के लिए r1 कितना हो जाएगा? इस लेंस के लिए अगर हम लिख रहे हैं तो 1 अपॉन r1 प्लस 1 अपॉन r1 हो जाएगा। ये तो हमने सिर्फ क्योंकि बाय कॉन्वेक्स है ना, इसलिए एक तरफ की फोकल लेंथ एक तरफ की रेडियस ऑफ कर्वेचर, दूसरी तरफ की रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये हो गया। माइनस इस बायो कॉन्केव की बात करेंगे तो 1 अपॉन r2 माइनस 1 अपॉन r2, ये हमारे पास हो गया। ये हो जाएगा n माइनस 1, और ये मेरा बन जाएगा 2 अपॉन r1 प्लस माइनस का 2 अपॉन R2। सिंपली यहाँ पर मैं 2 कॉमन ले लूँ तो ये हो जाएगा 2n माइनस 1, और यहाँ पर बचेगा 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। ये फाई की वैल्यू हो जाएगी। ये बेसिकली हमारा क्या आया है? फाई आया है। तो अगर मैं यहाँ से 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2 की वैल्यू निकालूं तो 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2 जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? फाई अपॉन ये वैल्यू जो होगी 2 n माइनस 1 वो फाई के नीचे आ जाएगी 2n माइनस 1, ये हमारे पास आ गया है। अब अगर मैं न्यूटन्स रिंग के लिए पार्ट डिफरेंस लिखूं तो पार्ट डिफरेंस को हम किससे बताते हैं? इससे ट्रायंगल से बनाते हैं। पार्ट डिफरेंस जो होता है वो किसके बराबर होता है? आर स्क्वायर विच इज द रेडियस ऑफ रिंग 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। यहाँ पर 1 अपॉन r1 माइनस r2 की वैल्यू लिख दूं तो इसके बराबर हो जाएगा 5 अपॉन 2 n माइनस 1 इंटू आर स्क्वायर, इसके बराबर हो जाएगा। और हम जानते हैं कि डार्क रिंग के लिए, अगर मैं डार्क रिंग की बात करूं तो उसके लिए जो पार्ट डिफरेंस होता है दैट इज द इक्वल्स टू के लैम्डा, के टाइम्स ऑफ लैम्डा के बराबर होता है, इक्वल्स टू के लैम्डा हो जाएगा। और हमें के की वैल्यू गिवन है कि हमारे पास कौन सी डार्क रिंग है? 10 है, तो के की वैल्यू 10 जो है वो हमें गिवन है। तो यहाँ से आर स्क्वायर जो मेरा हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा? वो हो जाएगा 10 लैम्डा इंटू 2n माइनस 1 अपॉन 5। ठीक है, अब हमें क्या करनी है? आर की वैल्यू निकालनी, तो इन सबका क्या हो जाएगा? रूट हो जाएगा। रूट ऑफ ये हो जाएगा रूट ऑफ 20 लैम्डा n माइनस 1 अपॉन 5। अब सिंपली हमें वैल्यूज पुट करनी है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 20 इंटू लैम्डा हमें कितना गिवन है? लैम्डा हमें गिवन है 0.61, ठीक है, इंटू 0.61 इंटू माइक्रो में है तो 10 माइनस 6 हो जाएगा, इंटू n माइनस 1। n माइनस 1 कितना? n हमें कितना गिवन है? 1.5, ठीक है, तो ये हो जाएगा 1.5। ग्लास के लिए जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.5 होता है, ठीक है, वो हमें पता है। माइनस 1 डिवाइडेड बाय 5, 5 हमें गिवन है 0.50। ये सारी वैल्यूज रख के जब हम सॉल्व करेंगे तो आर की वैल्यू जो हमें मिलती है वो हमें मिलती है 3.49 इंटू 10 माइनस 3 मीटर। ये हमारे पास रेडियस आ जाती है जिसको मैं 3.49 मिलीमीटर भी लिख सकती हूँ। तो ये हमारे पास क्या आ गई? 10th रिंग की रेडियस आ गई है। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। ऑल द बेस्ट।